कैसे आप सभी? हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जितना भी अभी तक आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया गया है वो सभी आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और जो नोट्स बुक दी गई है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा होगा। और बच्चों जो नोट्स बुक का कार्य है वो नोट्स बुक यानी अपनी कॉपी में फिर कॉपी में करते रहिएगा और जो बुक का वर्क है यानी जो किताब में आपको अभ्यास में करवाया जा रहा है उसको आप किताब में प्रतिदिन भरते जाइएगा और डेट जरूर डालिएगा। किताब हो चाहे कॉपी हो दोनों में जिस दिन आपको जो है PDF भेजा जाता है उस दिन की आप कॉपी या किताब में डेट अवश्य डाला करिए। तो आज हम कक्षा 4 के बच्चों को पाठ 7 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 7 का नाम है स्वर कोकिला। पाठ 7 का क्या नाम है? स्वर कोकिला। तो बच्चों आप लोग अपनी अपनी किताबों को खोल लीजिए और पाठ 7 भी खोलिए और उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो स्वर कोकिला आप पढ़ने जाना है। स्वर कोकिला, स्वर माने आवाज और कोकिला कोकिला यानी कोयल को भी कहते हैं, यानी जिसकी आवाज कोयल की जैसी हो उसको कहते हैं स्वर कोकिला। और बच्चों ये स्वर कोकिला कौन है? हमारे देश की महान गायिका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ऐसी गायिका है बच्चों कि आज तक ऐसी गायिका ना हुई है और ना कोई होगी। ये जब छोटी थी जितना सुंदर तब गाती थी उतना ही सुंदर अब ये बुजुर्ग हो गई हैं लेकिन उतना ही सुंदर ये गाती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया स्वर कोकिला। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों लता मंगेशकर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और ये अपने संघर्षों के द्वारा आज इतने ऊंचे पद पर जो है इतने ऊंचे पद को इन्होंने प्राप्त किया है। आज इतनी जो है गायक हैं गायिका हैं लेकिन ये अभी सबसे उच्च पद पर हैं। तो आते हैं आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर की मधुर आवाज पिछले 65 वर्षों से गूंज रही है। लता मंगेशकर बच्चों कितने सालों से गा रही हैं? 65 सालों से गा रही हैं और देश की इस महान गायिका का जीवन संघर्षों की गाथा है और इनके जीवन की कहानी संघर्षों से भरी पड़ी है। इन्हें ऐसे ही इतनी ऊंची पदवी नहीं मिल गई है। बच्चे जब कोई बहुत संघर्ष करता है तब कहीं उसको वो स्थान प्राप्त होता है जिसके लिए लोग बहुत परिश्रम करते हैं। बिना परिश्रम के हमें कोई ऊंचा स्थान मिलने वाला नहीं है। तो लता मंगेशकर ने अपने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया और आज इस स्थान पर जो है आसीन है। तो जिस प्रकार घने काले बादल से भी सूर्य बाहर निकलता है उसी प्रकार लता मंगेशकर ने कठिन परिस्थितियों से भी अपना आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखा और सफलता की चोटी पर पहुंची। बच्चों कहते हैं कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। तो लता मंगेशकर के जीवन में भी बहुत संघर्ष था। इतना संघर्ष जैसे काले बादल आते हैं और फिर वो वर्षा करके चले जाते हैं, इसी प्रकार इनके जीवन में अनेक कठिनाइयां थी। इन्होंने सारी कठिनाइयों को जो है बहुत धैर्यपूर्ण जो है बहुत धैर्य पूर्वक उन कठिनाइयों का सामना किया और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए ये आगे बढ़ी और इनको एक दिन सफलता मिली। रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी बेटी लता का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। बच्चों इनके पिता का क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर। ये जो है अपने पिता की पहली संतान थी। बच्चों ये 2 बहनें थी, एक लता मंगेशकर और एक आशा भोसले। ये दोनों बहनें थी, दोनों गायिका हैं लेकिन जितना प्रिय लता मंगेशकर हैं उतना प्रिय आशा भोसले नहीं, बल्कि आशा भोसले गाती बहुत अच्छा है लेकिन इनके टक्कर की नहीं है। ये 2 बहनें दोनों जो है संगीत में अपना अपना विशेष स्थान रखती हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था लेकिन इनका बचपन महाराष्ट्र में बीता। इनके पिता महाराष्ट्र में रहते थे और इनका बचपन महाराष्ट्र में ही बीता।
लेकिन उनका बचपन का नाम हेमा था। इनके बचपन का नाम क्या था? हेमा। जब हेमा 5 साल की थी तभी इनके पिता ने उन्हें संगीत में शिक्षा देना आरंभ किया। बच्चों, जब ये 5 वर्ष की उम्र की थी तभी से इनके पिता ने इन्हें संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। इनके पिता नाटक कंपनी में काम करते थे। इनके पिता जो थे वो एक नाटक कंपनी में काम करते थे। एक बार इनके पिता ने लता मंगेशकर को एक लड़की की भूमिका निभाने के लिए एक जो है फिल्म में कहा, लेकिन इनको अभिनेत्री बनने का शौक नहीं था। ये अभिनेत्री बनना नहीं चाहते थे। फिर भी पिता के कहने के अनुसार इन्होंने लतिका नाम की लड़की की भूमिका निभाई। तब से इनका नाम बच्चों लता मंगेशकर पड़ गया। लता मात्र 13 वर्ष की थी जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। बच्चों, जब ये 13 वर्ष की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के ऊपर आ गई। अभिनय करना, पहले इन्होंने बताया कि इन्हें अभिनय करना पसंद नहीं था। ये अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी क्योंकि इन्हें संगीत से बहुत रुचि थी। ये गायिका बनना चाहती थी, किंतु पैसा कमाने के लिए उन्होंने हिंदी और मराठी में अनेक छोटे और बड़े रोल किए। लेकिन जब पैसे की कमी हुई, पिता की मृत्यु हो गई, तो इन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ी। उस समय इन्होंने हिंदी और मराठी में अनेक फिल्में जो है बनाई। उन्होंने एक मराठी फिल्म में एक गीत भी गाया, किंतु दुर्भाग्य से वो फिल्म नहीं चल सकी। ये जो है अभिनेत्री तो बनी और उस फिल्म का गाना भी गाया, लेकिन उस फिल्म का गाना तो गाया लेकिन वो फिल्म आगे चली नहीं। वो फिल्म जो है फ्लॉप हो गई। जिस समय सन 1940 में लता ने पार्श्व गायन के क्षेत्र में आना चाहा, उस समय नूरजहां और शमशाद बेगम जैसे गायिकाओं का वर्चस्व था। बच्चों, जब ये जो है गायन क्षेत्र में आना चाहती थी तो उस समय की गायिका जो थी वो इनसे भी कहीं जो है बहुत अच्छी थी। उनका नाम था शमशाद बेगम और नूरजहां। ये दोनों गायिकाएं भी बहुत अच्छा गाना गाती थी, लेकिन इनकी आवाज जो थी थोड़ा मोटी थी। तो लता मंगेशकर ने जो गाना गाया तो इनके गाने को वहां पे जो है स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब इन्होंने गाना गाया तो इनकी आवाज थोड़ी से जो है धीमी थी और पतली थी, इसलिए इनके गायन को वहां पे पसंद नहीं किया गया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे प्रयास करती रही। सबका ध्यान इनकी ओर पहली बार तब आया जब इन्होंने सन 1947 में महल फिल्म में आएगा आने वाला, एक महल फिल्म बनी जिसमें इन्होंने गाया आएगा आने वाला। अभिनेत्री मधुबाला पर यह फिल्म जो है फिल्माया गया था। एक अभिनेत्री थी मधुबाला नाम की, उनके ऊपर ये गाना जो है गाया गया था। इसलिए लता मंगेशकर ने बहुत ही अच्छे ढंग से गाया। तब से बच्चों इनका नाम जो है फिल्म इंडस्ट्री में आ गया और एक ये अच्छी गायिका के नाम से जानी जाने लगी। इसी साल उन्होंने दुलारी, अंदाज और बरसात फिल्मों में भी गीत गाए। इसके बाद बच्चों जब इनका गीत जो है सबको बहुत पसंद आया तब इन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिलने लगा और इन्होंने दुलारी फिल्म, अंदाज और बरसात फिल्म में भी गाना गाया। उसके बाद तो लता ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। बच्चों, जब इनको सफलता मिलती गई तो इन्होंने पीछे मुड़कर के नहीं देखा। ये अपनी जो है आगे आने वाले समय के लिए तैयारी करने लगी और ऊंचाइयों को छूने लगी। अगले वर्ष ही उनकी छोटी बहन आशा भोसले भी पार्श्व गायन शुरू कर दिया। फिर इसके बाद इनकी जो छोटी बहन थी आशा भोसले, उसने भी अपना गायन शुरू कर दिया। देखते ही देखते इनकी गिनती भी हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध गायिकाओं में होने लगी। अब लता मंगेशकर की तरह आशा भोसले भी एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध गायिकाओं 60 दशक में हिंदी सिनेमा में लता का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। बच्चों 60 के दशक में
लता मंगेशकर का पूरा साम्राज्य छा गया, यानी ये होने लगा कि लता मंगेशकर से अच्छा गाने वाला कोई नहीं है। जहां भी होता सिर्फ लता मंगेशकर का नाम ही लिया जाता था। हर फिल्म में, हर जगह जो है अगर गायन का काम होता था तो लता मंगेशकर को ही वहां पे रखा जाता था। उसी समय की फिल्मों के अधिकतर गीतों में उन्हीं की आवाज गूंज रही थी। हर संगीतकार उन्हीं को गायक बनाना चाहता था। बच्चों उस समय ऐसा था कि जितनी भी फिल्में बनती थी उसमें इनको लता मंगेशकर को ही गाने का प्रोग्राम दिया जाता था। इन्हीं को गायिका के रूप में वहां पे रखा जाता था। चीन के साथ में युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति। उसी समय बच्चों चीन का युद्ध छिड़ गया और उस चीन के युद्ध में भारत और चीन का युद्ध छिड़ा और उस युद्ध में हमारे देश के अनेकों सैनिक मारे गए, अनेकों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। उसके कुछ महीने बाद 26 जनवरी सन 1963 के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय वहां पे उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में लता मंगेशकर ने एक गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना सुन करके जो प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनकी आंखों में बच्चों आंसू आ गए। तो सत्य भी है कि आज भी अगर हमारे किसी राष्ट्रीय पर्व पर ये गाना बजता है तो वास्तव में बच्चों लगता है कि जैसे हमारे सामने वो युद्ध के दिन आ गए हों। एकदम उनके गाने से वही जो है वही चित्रण उभर आता है कि लता मंगेशकर ने इतना अच्छा गाना गाया और वहां पे जितने भी लोग थे सभी भाव विभोर हो गए। आज भी इस गीत को देशभक्ति के महान गीतों में गाया जाता है। लता मंगेशकर ने देश की हर भाषा में मिलाकर कुछ 50,000 से ज्यादा गीत गाए। बच्चों लता मंगेशकर ने जो है पूरे 50,000 गाने गाए। ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा गीत गाने के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है शामिल किया गया। बच्चों बहुत ज्यादा गाना गाने के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है शामिल किया गया। आज इतनी आयु में यानी लता मंगेशकर की आयु यानी उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन आज भी वो उतना ही मधुर गाती हैं जितना कि वो अपनी कम उम्र में गाती थी। आज की नवीनतम अभिनेत्री पर भी उनका स्वर इतना सहज है कि पता ही नहीं लगता कि कोई बुजुर्ग महिला गा रही। बच्चों आज भी जो फिल्में बन रही हैं उनमें जो भी गाने बनाए जाते हैं, आज की अभिनेत्रियां जो भी गाना गाती हैं उसका स्वर जो है वो जो है लता मंगेशकर के द्वारा ही निर्धारित किया। लता मंगेशकर ही उस गाने को गाती हैं, तो ये नहीं लगता है कि कोई बुजुर्ग महिला इस गाने को गा रही है। लता ने भजन, गजल आदि सभी तरह के गीत गाए। बच्चों लता मंगेशकर ने सिर्फ फिल्मों में ही गीत नहीं गाए, उन्होंने भजन और गजल आदि गीत भी गाए। संगीत की सेवा के लिए सन 2001 में लता को सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया। बच्चों भारत रत्न जो है ये सबसे बड़ा सम्मान है, इसे लता मंगेशकर को जो है दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने तो उन्हीं के नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार प्रारंभ कर दिया। बच्चों लता मंगेशकर का जन्म आपने पढ़ा कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। तो मध्य प्रदेश की सरकार जो भी पुरस्कार देती है, जो भी सम्मान के लिए पुरस्कार देती है, उसका नाम लता मंगेशकर रख दिया गया है। वहाँ जो भी सम्मान दिया जाता है उसको लता मंगेशकर पुरस्कार के नाम से जो है जाना जाता है। इतनी महान गायिका होने पर भी लता मंगेशकर बहुत विनम्र है। बच्चों इतनी महान गायिका, इनकी बराबर की गायिका कोई नहीं है। बहुत ही ये प्रसिद्ध गायिका हैं, सब जगह इनका नाम है, चारों तरफ इनकी ख्याति फैली हुई है, फिर भी इनके मन में जरा से अहंकार नहीं है। ये बहुत ही विनम्र स्वभाव की हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा भी प्राप्त नहीं की। बच्चों इन्होंने 5 वर्ष की
की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। इनके पिता ने इनको संगीत जो है सिखाना प्रारंभ कर दिया था। तो इन्होंने जो है स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की, ये विद्यालय नहीं गई। फिर भी ये बोलती बहुत अच्छा है। विद्यालय नहीं गई लेकिन इनको बोलना बहुत अच्छा आता है। लता जी खाना पकाने की बहुत शौकीन है बच्चों। इतनी महान गायिका जिसके घर नौकर चाकर लगे होंगे, लेकिन ये स्वयं अपना खाना पकाती है। इनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें नए नए व्यंजन बनाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमेशा कुछ नया व्यंजन बनाती हैं। और गाना गाते समय वे कभी जूते चप्पल नहीं पहनती हैं बच्चों। जब वे स्टेज पर गाना गाने जाती हैं तो वे कभी जूता चप्पल नहीं पहनती हैं। क्यों? क्योंकि वो गाने को ही अपना पूजा मानती हैं, क्योंकि उसी गाने के द्वारा आज चारों तरफ उनकी ख्याति फैली हुई है और उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ है। इसलिए वो अपने गाने को पूजा समझ करके जब गाने जाती हैं तो जूता चप्पल नहीं पहनती है, क्योंकि वो गायन को ही पूजा मानती है। उन्हें हीरे के आभूषण पहनना बहुत पसंद है बच्चों। वो जो भी आभूषण का मतलब जेवर, वो जो जेवर पहनती हैं वो सोने और चांदी के नहीं होते हैं, वो हीरे के होते हैं, क्योंकि उन्हें हीरे के जेवर पहनना पसंद है। भारत की स्वर कोकिला को ईश्वर दीर्घायु दे। अभी लता मंगेशकर हैं बच्चों, तो हम लोग सभी कामना करते हैं कि ऐसी महान स्वर कोकिला, ऐसी महान गायिका को भगवान जो है दीर्घायु दे, यानी बहुत लंबी उम्र दे, जिससे कि हमारे देश का नाम रोशन करती रहें। और हम सबको जो है इनके आदर्शों पर जो है इनके आदर्शों को हम इनके आदर्शों को ग्रहण करें कि इन्होंने इतने संघर्ष से आज ये दिन देखा है। इतने संघर्ष को जो है इतने संघर्षों को काट करके और ये इतनी बुलंदियों पर चढ़ी हैं। तो आज बच्चों हम इस पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पाठ को हमने पढ़ा दिया। अब आप फिर एक बार इस पाठ को पढ़ लेना और पढ़ने के बाद जितने भी रेड शब्द हैं, इन रेड शब्दों पर आप जो है पेंसिल से अंडरलाइन करना। अब रेड पेंसिलों का हम अर्थ बता रहे हैं। ये रेड जो शब्द हैं ये आपके शब्दार्थ हैं। जैसे गाथा, गाथा माने होता है दास्तान या कहानी, और धैर्य माने होता है धीरज, और शास्त्रीय गायक का मतलब होता है संगीत विद्या के अनुसार गाने वाला, और पार्श्व गायक माने होता है फिल्मों में गाना, और वर्चस्व माने होता है दबदबा, और नैसर्गिक माने होता है स्वाभाविक, अस्वीकार माने होता है मना करना, और दशक माने होता है 10 वर्ष का समय, और एक छत्र साम्राज्य माने होता है पूरा अधिकार, और सहज माने होता है सामान्य, और आभूषण माने होता है जेवर, और दीर्घायु माने होता है लंबी उम्र वाला या लंबी उम्र वाली। इसके बाद आओ अभ्यास करें। आप खोलिए पाठ जो है पेज नंबर 49। अब इसमें मौखिक है। मौखिक को बच्चों आपको जो है किताब में ही भरना है, किताब में ही फिल करना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी गाना गाया है? ये तो आप स्वयं इसका उत्तर देंगे। आपने गाया है तो हाँ लिखेंगे, नहीं गाया है तो नहीं लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आप गाने किन किन माध्यमों से सुन सकते हैं? तो बच्चों गाना सुनने के बहुत से माध्यम हैं। जैसे हम टेलीविजन पे गाने सुनते हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, और लाउड स्पीकर है, और फिर इसके बाद आप मोबाइल तो जानते ही हो, मोबाइल में तो हर समय आप लोग जो है गाना सुनते ही रहते हो। तो कई जो है हमारे गाना सुनने के माध्यम है, जैसे रेडियो, टीवी, लाउड स्पीकर और मोबाइल। इस वर्ष आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा लगा? तो बच्चों हर वर्ष के गाने हिट होते हैं। अब उन गानों में कौन सा गाना आपको अच्छा लगा ये आप स्वयं लिखेंगे। तो ये तो हो गया आपका मौखिक। अब आइए आप लिखित में। लिखित में क्या समझा पाठ से, इसको आपको कॉपी में लिखना है। पाठ जो है प्रश्न नंबर 1 है, लता मंगेशकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बच्चों आपने पढ़ा जो है पाठ के दूसरे पैराग्राफ में कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता क्या करते थे? तो बच्चों लता मंगेशकर के पिता एक रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक थे।
एक रंगमंच कलाकार थे और शास्त्रीय गायक थे। वो नाटक कंपनी में काम करते थे। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में संगीतकारों ने लता का गायन क्यों अस्वीकार कर दिया? तो बच्चों इसका उत्तर है, प्रारंभ में संगीतकारों ने लता के स्वर को महीन और ऊंचा बताकर उनके जो है गायन को अस्वीकार कर दिया। चौथा प्रश्न है, लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल हुआ? इसका उत्तर है बच्चों, लता मंगेशकर ने देश की हर भाषा में कुल मिलाकर 50,000 गीत गाए, इसलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है शामिल किया गया है। पांचवा है, भारत के किस प्रदेश ने लता मंगेशकर पुरस्कार प्रारंभ किया? तो बच्चों आपने पढ़ा पाठ में कि भारत के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और मध्य प्रदेश में जन्म होने के कारण जो है भारत में इन्हीं के द्वारा लता मंगेशकर के द्वारा जो है मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा हुआ, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार जो है प्रारंभ किया है। फिर है बहुविकल्पीय प्रश्न, लता मंगेशकर के बचपन का क्या नाम था? तो बताइए, आशा, हेमा और मीना, इनके बचपन का नाम हेमा था। दूसरा है, लता मंगेशकर के पिता की मृत्यु हुई तब लता की आयु कितनी थी बच्चों? 13 वर्ष की। कितनी वर्ष की थी? 13 वर्ष की। अब खाली स्थान, लता मंगेशकर का जन्म शहर में हुआ था, इंदौर, भोपाल, तो कहाँ हुआ था? इंदौर में। लता मंगेशकर को करना पसंद नहीं था, अभिनय करना पसंद नहीं था, वो गाना चाहती थी, उन्हें अभिनय करना पसंद नहीं था, तो यहाँ पे हम अभिनय लिखेंगे। फिर है, लता मंगेशकर को के आभूषण पहनना पसंद है, हीरे के। किसके आभूषण पहनना पसंद है? हीरे के। फिर सन 2001 में लता को पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न और ऑस्कर। तो बच्चों इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न। तो ये तो हो गया आपका, अब आओ अभ्यास करें, यानी एक्सरसाइज हो गई। अभी आपने पाठ पढ़ा, फिर आपने बुक की एक्सरसाइज पढ़ी और उसको फिल किया। अब आप जो नोट्स बुक दी जाएगी उसको अपनी फेयर कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से जो है लिखेंगे। अब इसके बाद आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है, आप जो है पाठ 1 के सभी प्रश्न उत्तरों को याद करेंगे और अपनी होमवर्क की कॉपी में, ये फेयर की कॉपी में आप होमवर्क नहीं करेंगे, आपकी एक होमवर्क की कॉपी बनी होगी, उसमें डेट डाल करके आप होमवर्क प्रतिदिन का करते रहेंगे। धन्यवाद।